बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम कर रहे थे हमारे सैंपल पेपर जो एनसीईआरटी ने हमें प्रोवाइड किया है, उसके बेसिक का पार्ट 3 आज लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 3 नंबर के होते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। अब जैसे आपने इस सेक्शन पे आओगे तो इसका नाम होता है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के हर क्वेश्चन की वैल्यू होती है 3 नंबर। मतलब एक क्वेश्चन को करने में आपको एटलीस्ट 1 to 1.5 पेजेस यूज करने चाहिए। ठीक है, मैथ्स में हर चीज तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन 2-2 पेज तक भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में डिटेलिंग उतनी ही करनी चाहिए जिससे कि आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब जैसे प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। अब ये रूट 5 इरैशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना हमने सिखाया था। और जब मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, तब मैंने आपको सिखाया था कि इसको एज इट इज किया करो। रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, कोई भी। तो वहां पर आप जाके देखिए इस वीडियो को, जिसमें आपको पता लगेगा कि रूट 5 को एग्जैक्टली कैसे एक एक स्टेप कैसे लिखनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये उस पूरे वीडियो में एज इट इज रखा हुआ है नंबर सिस्टम के। तो आप वहां से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि आपको प्रीवियस वीडियो भी देखने को मिले और वहां पर कई और छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे, वो भी देखने को मिल जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब इसमें कहोगे कि सर ये भी तो वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है, पर हम कर रहे हैं तो देखें इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को नाम देंगे px, which is equals to 6x square minus 7x minus 3। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल को उतारते टाइम ये बात बहुत क्लियरली दिमाग में रखना कि आपको इसका ऑर्डर मेंटेन करना होता है। पावर 2, 1 और फिर 0 की तरफ आएगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आपका सवाल करने की पूरी स्टेप्स गलत हो जाएंगी, क्योंकि एबीसी गलत पहचानोगे। अब इसके बाद है कि आपको इसके जीरोस निकालने। जीरोस निकालने का मतलब हुआ कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यदि हम, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को मिडिल स्प्लिट करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से हमें 18 लाना है 7 की टर्म्स में। क्या लाना है? 18 लाना है 7 की टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा? 9 into 2। जिनको पहली बार में नहीं आता वो 1 into 18, 2 into 9, फिर 3 into 6, फिर 4 में आता नहीं है, 5 में आता नहीं है, 6 में डायरेक्ट आ जाएगा। तो वही ये 3 फैक्टर है जिनमें से ये वाला फैक्टर हमें सूट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू, नाउ यदि हम यहां से देखें तो हम यहां से 3x कॉमन ले लेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहां से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है ये सब मैंने आपको वैसे भी सिखाया है, तो वही सारी स्टेप्स कर रहा हूं, बस आपको करना कैसे वो बता देता हूं। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे? 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट हो जाएगा 3x प्लस 1। अब आपके इसके जीरोस निकालने हैं, तो आप जीरो निकाल लीजिए। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यहां पर आपने 3x प्लस 1 को 0 करा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब इस हिसाब से देखते हैं तो हमारे अल्फा की वैल्यू है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/3। -1/3। यदि a की बात करूं तो हमारा a है 6, b है हमारा -7 और c है हमारा -3। अब रिलेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने रिलेशन को भी वेरीफाई करने की बात करी है। रिलेशंस तो पहला कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, विच मींस यदि हम अल्फा बीटा की वैल्यू देखें तो ये हो रहा है 3/2 -1/3। एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 9 -2 विच इज इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, और इधर यदि हम वैल्यू डालें तो माइनस b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6, तो कितना हो गया? प्लस का 7/6 प्लस का 7/6, मतलब एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया कि ये वाली स्टेप सही है। ठीक है, दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं। एक रिलेशन कहता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, विच मींस अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू -1/3
इज सी की वैल्यू क्या डालोगे आप, सी की वैल्यू आप डालोगे -3, तो -3/6 सॉल्व करिए, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 यहां बचेगा और यहां भी -1/2 आ जाएगा। तो ये हो गए रिलेशन वेरीफाइड। इतना ही करना है, इतना ही करना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। देख लो, हमने पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, यहां चाहो तो आप यहां लिख सकते हो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बस हो गया आपका काम। क्लियर, समझ में आया? चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये थोड़ा सा हमारा किसका है, लीनियर पेयर का है। कैसे पता लगा, क्योंकि फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है दो वेरिएबल्स पे बात कर रहा है, और दो वेरिएबल का मतलब हो जाता है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। नीचे की तरफ देख लेते हैं, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ये वाला भी ए और बी, तो दो चीजें हैं जिनकी स्पीड्स निकालनी है। लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। इसका मतलब दो चीजों की बात करे जा रहा है, तो इसका मतलब वापस से दो वेरिएबल्स आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन हमें समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। जिन बच्चों को डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में रिलेशन याद है वो इस सवाल को कर ले, जिनको बेसिक से करना है वो ये वाला क्वेश्चन कर ले। हालांकि मैं सबके लिए सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि ये इजी बहुत है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे करना है। अब इसमें क्या क्या दिया है, सारी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। एक शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक किताब वाला है जो किताबें पढ़ने के लिए दे देता है रेंट पर। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज, अच्छा ये है लड़की, ठीक है, शॉपकीपर एक लड़की है। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। मतलब पहले 2 दिनों के लिए उसने जैसे फिक्स कर रखा है कि 5 रुपए लेगा, उसके बाद नेक्स्ट एडिशनल डे के लिए यदि आप तीसरे दिन भी उसको अपने पास रखते हैं तो आपको 3 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसने दो चीजें डिसाइड कर रखी हैं। तो एक तो फर्स्ट 2 days का चार्ज अलग है और एडिशनल डेज का चार्ज अलग है। अब लतिका एक लड़की आई और उसने 22 रुपए पे करे फॉर 6 days। उसने किताब को 6 दिन रखा था और 6 दिन के हिसाब से उसने 22 रुपीज पे करे, जबकि अनदर गर्ल while and another girl paid ₹16 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 4 days। जबकि दूसरी जो लड़की थी उसने 16 रुपए पे करे 4 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बताना है कि आपने कितना फिक्स चार्ज रखा है उस महिला ने, और तो फिक्स चार्ज कितना रखा है और आपका डे चार्ज कितना है। तो let us assume the fixed charge for 2 days। अब ये 2 दिन का हम एक साथ मान रहे हैं कि उसने x रुपीज रख रखे, रुपीज x, and each day चार्ज। जो एडिशनल चार्ज की वो बात कर रहा है, इसमें जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है वो एक्स्ट्रा लिख सकता है, बाकी सिंपल है कि वो ये कह रहा है कि ईच डे का जो चार्ज है वो y रुपीज हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लतिका के केस में, इन केस ऑफ लतिका के केस में आपका x प्लस 6 माइनस 2 y इज इक्वल्स टू 22 हो गया। क्लियर, क्यों, x तो 2 दिन का चार्ज था वो तो फिक्स है। इसके बाद 6 में से 2 दिन का चार्ज हटा दो तो 4 दिन बचते हैं, 4 दिन का पर डे के हिसाब से y रुपीज है, तो मल्टीप्लाई करो, ये 22 के बराबर बन रहा है। यहां से इक्वेशन सॉल्व कर दो आप यदि, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22। इसको आप इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। सेम इन केस ऑफ अनदर गर्ल, in case of another girl, 4 दिन लिया था उसने, तो x प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16, विच मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। ये आपका दूसरा हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सॉल्व कीजिए। नॉर्मली आपको इसको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको इसको दिखाना है कि आपने पूरी इक्वेशन लिखी है। जब आप ऐसा करोगे तो 2y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 6 रुपीज, y की वैल्यू आपकी 3 रुपीज आ जाएगी। तो ईच डे का एडिशनल चार्ज आपका 3 रुपीज है, जैसा मैं बोल भी रहा था, ठीक है, पर वो जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ इस बात बता रहा था। तो ऐसा कुछ भी फिक्स चार्ज रखा था तो यहाँ पर हमने एडिशनल चार्ज निकाल लिया। अब इस हिसाब से बाय इक्वेशन 1 या 2 आप जिसमें अच्छा कंफर्टेबल फील करें उसमें डाल दी। बाय इक्वेशन 1 x plus 4 times of 3 is equals to 22, which means x plus 12 is equals to 22। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 रुपीज। तो यहाँ पर x और y जो एडिशनल और फिक्स चार्ज है, देखो आप बोल रहे थे मैं फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज 5 नहीं था, वो तो मैं बता रहा था। तो पहले 5 दिन का फिक्स चार्ज जो है वो, पहले 2 दिन का फिक्स चार्ज जो है वो 10 रुपए है। 10 रुपए तो आपको देनी है, भले आप बुक को पहले दिन ही लौटा दीजिए, आधा घंटे बाद लौटा दीजिए, जो भी करेंगे। तो पहले 2 दिन का चार्ज 10 रुपए है। उसके बाद अगले दिन का यदि आप थर्ड डे भी कैरी करते हैं तो वो 3 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस हिसाब से हम इस सवाल को देखें तो बहुत इजी था, ऐसा कुछ खास था नहीं, इसमें हमें इतना ही करना था, हमारा आंसर आता था, ठीक है। सवाल में कुछ और बात बोली गई है तो नहीं, उसने बताया था फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो हमने दोनों निकाल दिए, ठीक है, सवाल हो जाएगा। किसी बच्चे की इच्छा हो कि नहीं सर मैं तो वो डिस्टेंस वाला सवाल करूंगा, तो कर लो, टाइम कंज्यूमिंग है, इक्वेशन वहां भी बनानी है और सवाल वहां भी होगा, जिसको इच्छा हो। चलो बताते हैं क्या बोल रहा है। A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another car starts from B। ये शायद हमने थोड़े दिन पहले ही करा है। If the car travels in the same direction at a different speeds, दो कारें हैं जो कि डिफरेंट स्पीड्स पे यदि चले और सेम डायरेक्शन में चले, डिफरेंट स्पीड्स पर सेम डायरेक्शन में चले, एक के पीछे एक, तो they meet after 5 hours. If they travel towards each other, they will meet after 1 hour. What will be the speed of the cars? ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, let the speed of the car A, speed of the car starts from A। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो आप, starts from A is x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और लेट्स द स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी इज y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये सवाल जब मैंने करवाया था क्लास में तभी बताया था कि जब दो कारें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, बट जब कारें एक दूसरे को फॉलो कर रही होंगी, ठीक है, तो होगा क्या, पीछे वाली कार को आगे वाली कार को ओवरटेक करने के लिए इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो x इस केस में ज्यादा होना चाहिए y से, ठीक है। ये a है, ये a है, ये b है, ये b है। मतलब यदि एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड्स का कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बट यदि कोई पीछे वाली कार आगे वाली कार को ओवरटेक करना चाहती है तो ये यकीन मानिए कि उस केस में आपकी पीछे वाली कार की स्पीड तेज होनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, वो ओवरटेक नहीं कर पाएगी। क्लियर, चलो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इस हिसाब से हम सवाल कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिस्टेंस हमें दी है वो है हमारी 100 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब क्या होगा, 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आपका जो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो अब आप ध्यान से देखो, यहां से A चल रही है और यहां से B चल रही है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जो है वो इसकी x है, इसकी y है, और इस तरह से ये 5 आवर्स में मीट कर जाते हैं। तो नॉर्मली आप जब भी डिस्टेंस का सवाल देखते हो तो आपके दिमाग में आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ऐसा करने से आपको यहां फायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली केसेस में और इस केस में अंतर यह है कि आपको ये पता ही नहीं है कि ये कितनी देर बाद कितनी दूरी के बाद मिलेंगे। हमें ये पता है कि ये 100 किलोमीटर दूर है, पर ऐसा थोड़ी 100 किलोमीटर में ये भागती जाएगी और इसके बराबर पहुंच जाएगी, नहीं, ये भी तो कुछ चल रही होगी। तो इस हिसाब से हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इससे होगा क्या, हमें पता है कि दोनों गाड़ियां 5 घंटे चली हैं,
ये भी 5 घंटे चल रही है, वो भी 5 घंटे चल रही है और मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, उसको ट्रैवल करने के लिए 5x माइनस 5y लगेगा, हाँ या ना। सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस वाई इक्वल्स 20, मतलब हर घंटे उनके बीच में जो स्पीड है उसका 20 का गैप है और पीछे वाली गाड़ी की 20 स्पीड ज्यादा है, ये पता लगता है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। डिस्टेंस पे खेलते रह जाओगे, डिस्टेंस सवाल में गलत कर जगह रखोगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। कई बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी ये कर रहा था 100/x माइनस 100/y, ऐसा नहीं है बेटा। ये वाली यदि आपने इक्वेशन बना दी तो गलत हो जाएगी, ठीक है, ये गलत हो जाएगी, तो ये वाला काम मत करना, ठीक है। इस बार वैसे भी बच्चे ये वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको नहीं आता है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये होगी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो इस वक्त भी डिस्टेंस वही है, बट इस वक्त उन्हें लगेगा सिर्फ 1 घंटा। तो x प्लस वाई, 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 100। तो यहां से सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको जैसे इच्छा हो वैसे आप कर लीजिए। इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 20 प्लस y, ये वैल्यू आएगी, इसको यहाँ पुट कर दो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, which means 2y is equals to 80, y is equals to 40, और इस y की वैल्यू को आप इस वाली वैल्यू में डाल दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60। तो दोनों की स्पीड निकल कर आ गई है और दोनों किस तरह से चल रहे हैं। सवाल दोनों एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट ना हो इस क्वेश्चन की तरफ ना जाए। बेसिक में भी दो तरह के बच्चे हैं जिनका बेसिक लेवल बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तो इस हिसाब से आप ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कुछ बच्चों का इसमें आंसर आ रहा हो 5 रुपए भी आ सकता है फिक्स चार्ज, पर फिक्स चार्ज उसने 2 दिन के लिए बोला है, तो हम 2 दिन का एक साथ 10 रुपए ही बताएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो सर्कल की रेडियस 5 है, कॉर्ड 8 है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये T पर मिल रहे हैं, मतलब T एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से PF डाली गई है। आपको ये बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ TP, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है x, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सोच के देखो। इसमें हम 2-3 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा आसान काम है ना, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम या इस तरह का रूल यूज कर ले, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, कई चीजें हमारे काम की हैं, कई चीजें काम की नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे सोच के बताओ। यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक डिटेल है जो आपको पहले पता होनी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ 90-90 आएगा, ये एंगल भी 90 है, ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यदि ये सवाल सर्कल में है तो सर्कल की सोच से चलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कैसे चलना चाहिए, सर्कल की सोच से चलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप सोचो कि इसमें क्या किया जा सकता है, सोचो सोचो सोचो। नहीं आ रहा, चल देखो मैं बताता हूं। ऐसे सवालों में आपके पास अप्रोचेस ज्यादा होती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सी करो और कौन सी अप्रोच सही जाएगी, ठीक है। अब जिसको कॉन्सेप्ट याद है कि ये वाला थीटा जो है ना ये इस थीटा के बराबर होगा, वो तो सिमिलैरिटी खेल ले। जिसको ये पता था बात कि ये वाला यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आधा वाला थीटा ही होगा, वो सिमिलैरिटी से खेल ले। जिसको नहीं पता था वो पाइथागोरस थ्योरम से खेल ले। पर पाइथागोरस थ्योरम में एक परेशानी है, टीओ वाली, टीओ की लेंथ दे नहीं रखी और टीओ की लेंथ खेलने के लिए हमारे पास बहुत परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करें जिससे हमारा ये काम सॉल्व हो पाए, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें सिमिलैरिटी ही खेल लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए सिमिलैरिटी खेलना। तो हम सिमिलैरिटी खेलते हैं। क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को सिमिलर कर देते हैं, जिसके नाम हमें पता है, हम यहाँ पर सिर्फ इसका नाम डाल देते हैं m। अच्छा, जिसको ये नहीं पता हो ये 8 है तो हम इसकी आधी यदि हम बात करें सिर्फ यहाँ तक की तो ये 4 हो जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो
इस पॉइंट को हमने एम नाम आर नाम दे ही रखा, सॉरी इन्होंने इस पॉइंट को एम आर नाम दे रखा है, खत्म। तो अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं इन ट्राइंगल POR में, इन ट्राइंगल POR, यहां पर एंगल R, चूंकि एंगल R जो है आपका सिंस 90 है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब जब आप इसको ऐसा करने जाएंगे तो आपके पास OP की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। PR जो है, PR इसकी वैल्यू है आपके पास 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। RO की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी जो कि 3 आएगी। आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो RO की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब इस 3 निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको आप क्या मान सकते हो, फटाफट से बताओ। यहां से यहां तक का जो पार्ट खेलोगे ना आप, इसकी भी तो कुछ लेंथ होनी चाहिए, ये तो 3 हो गया। अब दूसरे में तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते। तो अब बेटा इसमें इस पोर्शन के बाद की जब आप इसको 3 निकाल लो उसके बाद सिमिलरिटी ही लगेगी, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PTR एंड POR, इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल POR दोनों को सिमिलर कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। PTR और POR में आपको एक बात ध्यान से सुन लेना कि ये दोनों एंगल तो 90-90 हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, थीटा और थीटा, ये बात आपको पता होगी। तो अब इस ट्राइंगल का या तो एंगल T, PTR का एंगल T और इसका RPO का P, ये बराबर कर दो। तो एक तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसका एंगल T इसके एंगल P के बराबर होगा, ये ध्यान रख लेना, एंगल P। सो बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी अब जब आप इस सिमिलैरिटी का यूज करोगे तो पहले ट्राइंगल का नाम जमा लो, तो इसका तो PTR ही रख देते हैं अपन, ट्राइंगल PTR सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो P किसके बराबर है, इसका P पता नहीं, पर सेकंड इसका R, लास्ट वाला R के ही बराबर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से R यहाँ थर्ड पे आ जाएगा और T जो बीच में है वो P के बराबर है, तो P, तो क्या बचा, POR के हिसाब से O बच गया। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। सो यूजिंग सिमिलरिटी रूल, सो अब क्या होगा, PT अपॉन OP इज इक्वल्स टू TR अपॉन PR इज इक्वल्स टू PR अपॉन OR। जिस जिसकी वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 16/3 कुछ आंसर आना चाहिए, देखते हैं। तो अब हमारे पास PT तो चाहिए, तो PT वाला पोर्शन तो हमें चाहिए क्योंकि और PT कहीं आ नहीं रहा, तो ये तो हमें चाहिए। तो PT अपॉन OP 5 है, डाल दो। अब TR ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इस वाले पोर्शन का यूज ही नहीं करेंगे, हट गया। PR बचता है, PR की वैल्यू दे रखी है, PR बिल्कुल 4 दे रखी है, और क्या है OR 3, तो 4/3 तो इक्वल्स टू 4/3। सॉल्व करने पर PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20/3, बस हो गया, यही PT चाहिए था हमें। तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ये ध्यान रखना, यूनिट का आधा नंबर होता है। तो अब आप एक चीज सोचो, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना जरूरी था क्योंकि एक ट्राइंगल की तीनों साइड जरूरी थी। फिर एक कॉन्सेप्ट हमें रटा हुआ होना चाहिए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, जो इस सवाल में ही हमने सीखा था, सर्कल के इस एग्जाम्पल में दे रखा है आपको। तो ध्यान से देखो बच्चा, ये सवाल और इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यदि आपको याद नहीं आएंगे तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको ये सिमिलैरिटी नहीं आती होगी ना तो सवाल नहीं हो सकता। मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने सर्कल का सवाल, सर्कल का चैप्टर पहले उठाया था, सिमिलैरिटी बाद में लिया था। तो सर्कल चैप्टर का जब ये सवाल आया तो मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा स्टार मार्क कर लो,
जिस दिन हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे उस दिन के बाद आपको ये सवाल आ जाएगा। तो अब देखो क्यों आना जरूरी था, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड निकाल ली, फिर भी हम किसी और लॉजिक से वहां जा नहीं पा रहे। हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता लगी, तो दूसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, निकल उससे भी ज्यादा। तो हमने फिर इजी वे अपनाया, सिमिलैरिटी यूज करी। पर ऐसा करने के लिए आपको आना चाहिए सिमिलैरिटी यूज करना भी, ठीक है। चलो अब ये tan थीटा का सवाल है जो बहुत ही अच्छा है, और आपको ये वाला तो खुद से आना चाहिए। ये वाला सवाल हम नहीं बताएंगे, रीजन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम करवा रहे थे प्रूफ में, तो ये सवाल एज इट इज बताया है आपको कि ये आ भी सकता है, और बेसिक में आया है, सैंपल पेपर वाले नहीं दिया है, और अच्छा सवाल है। तो रट लो इन सवालों को। 17 सवाल है, जिसको पास होना है सिमिलर ट्रिग्नोमेट्री के, वो 17 सवाल रट डालो, प्रूफ बेसिक में वहीं से आएगा, तो कर डालो ना यार। 17 सवाल करके यदि हमें कोई क्वेश्चन हमारे 4 नंबर 3 नंबर फिक्स हो रहे हैं, 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर फिक्स हो रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो अब ये वाला सवाल हमें, ऊपर वाला तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया कि आपको करना है, नीचे वाले सवाल की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये यदि आपके उसमें मिसप्रिंट हो तो ध्यान से देख लेना, ये कॉस थीटा है, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों, √3, और आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से हमें देखो क्या चाहिए, यदि ये समझना है तो पहले उस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे, और इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 नहीं चला ना, सॉरी, LHS लेके चल रहा है। तो इस LHS के हिसाब से हमने इसको एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस हिसाब से यदि हम देखें तो ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसको 1 करने के लिए हमें यहां से देखना पड़ेगा कि ये 1 कैसे होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये अभी क्या है, प्लस में है, और हमें चाहिए मल्टीप्लाई में, जो कि 2ab वाली टर्म से मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ऐसा करने पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, और उधर चला गया तो 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 डालो और यहाँ पुट कर दो बाय इक्वेशन 1। जैसे आप डालोगे ये कितना आ जाएगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1, RHS आ गया आपका। सवाल बहुत इजी है, अप्रोच फर्क पड़ती है। स्क्वायर क्यों होगा, स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि जब मैंने इसको करा तो मुझे यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट दिखा, जो कि 2ab की टर्म में आता है, मतलब इसका स्क्वायर करने से काम बन जाएगा। तो सवालों की अप्रोच होनी चाहिए, नहीं हो तो प्लीज रट लो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि मैथ्स का मास्टर वो है अच्छा जो आपको ये बताए कि रटना नहीं है, पर कुछ पॉइंट्स पर आके बेटा आपको समझदारी से खत्म हो जाए ना, जहां पर वहां पर रटने वाली स्टेप पे ध्यान देना है। जैसे फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स्ड है वो भी आप रट ले तो आपके लिए भला होगा, खासकर जब आप बेसिक लेके बैठे, मतलब आपको इस साल पास होना है, खत्म, फिर आपका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये आता है आपका लास्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब डाइस की बात है, 2 डाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि 36 केसेस है। अब हम फटाफट करते हैं। 36 केसेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज फर्स्ट। पहले प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8 के लिए तो फॉर्मूला लिख लेना, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है,
ऐसा करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए। अब 8 कहाँ का आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 कहाँ का आ रहा है, देखो एक आता है 6 2 पर 2 6 पर, इससे पहले नहीं आएगा। 1 की लाइन में 1 और 6 मिला के 7 ही बनता है। तो 2 6 फेवरेबल आउटकम होगा। 3 4 3 5 4 4 5 3 और 6 2, ये हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो 5/36 इज द राइट आंसर। 13 0/36, ठीक है 0 ही होगा ना। और लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन सारी तो केसेस लेस देन 12 के ही होता है, या इक्वल टू 12 का होता है। तो इसका मतलब 36/36। तो ये वाली चीजें तो हर बच्चे को आ जानी चाहिए। 36/36, 36 क्यों सारे केसेस बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से कम। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे सब में से कोई सा भी आ जाए चलेगा, नेगेटिव आता नहीं है, 0 आएगा नहीं, 1 नहीं आएगा। तो जहां से भी उसने बोला लेस देन बोला उसने, तो बाकी जो भी आ सकता है ले लो। तो 12 या 12 से कम सारे आ जाते हैं, तो सारे 36 केसेस काउंट हो जाएंगे। तो ये श्योर इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और ये मिड में कहीं अटका पड़ा है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपने हर सवाल को देख लिया सेक्शन सी के। सैंपल पेपर में बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें सवाल समझना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, एक एनालिटिकल रिपोर्ट जब हमारे सेक्शन के 4-5 सेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक एनालिटिकल रिपोर्ट लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि बेसिक के इस पेपर में, सैंपल पेपर में उन्होंने किस चैप्टर को कितने वेटेज दिए, ताकि आप ये भी समझ सकें कि आपके लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, और यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कौन से छोटा चैप्टर है जिसके 1-1 2-2, जैसे प्रोबेबिलिटी है वो 1-1 2-2 3-3 नंबर में आएगी टोटल भी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहती है कि हमें इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आज का पढ़ाया हुआ पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।